जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। तेल साबुन से लेकर दवाइयां, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और बिजली के उपकरणों से लेकर गाड़ी तक लगभग 375 चीजें आज से सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को राहत देते हुए 22 सितंबर यानी नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम करने का फैसला किया है। घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स बचत उत्सव है और इससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। पीएम ने एमएसएमईज के आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर जोर देते हुए कहा कि जो चीजें देश में बन सकती हैं उन्हें देश में ही बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर उत्साहित हैं। तो देखिए क्या क्या सस्ता होगा उसे भी समझिए। तो छात्रों को भी तोहफा, जिसमें पेंसिल हो, शार्पनर हो, क्रेयॉन्स हो, पिस्टल हो, कॉपी, नोटबुक, ये सस्ते हो जाएंगे। तो छात्रों को ये बड़ा तोहफा मिलेगा। पैसे अब कम देने होंगे। इसके साथ साथ जो नक्शे हैं, चार्ट है, स्टेशनरी के सामान हैं, वो आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको कम पैसे देने होंगे। जाहिर सी बात है कि अब आर्थिक बोझ जो है लोगों का वो भी कम होगा। किसानों को किस तरीके का तोहफा होगा? तो कृषि, बागवानी और वानिकी की मशीनें सस्ती होंगी। मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। तो आज से जीएसटी की नई दरों का महोत्सव शुरू हो गया है और इसको लेकर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा है कि इस बार नवरात्र का ये शुभ अवसर बहुत विशेष है। जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। तो ये पीएम मोदी पर जो एक्स का पोस्ट है वो दिखा रहे हैं और कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी जो मंत्र है और इसको एक नई ऊर्जा भी मिलेगी। और आइए विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लें। सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में हम जुट जाएं। और देखिए जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद दूध के दाम में भी कमी आई है। पटना में दूध के दाम में कमी होने के बाद लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया है और कहा है कि इससे त्योहारों के मौसम में काफी सकारात्मक संदेश गया है। तो देखिए दूध के दामों में भी अब कमी हो चुकी है और ऐसे में केंद्र सरकार का धन्यवाद लोगों ने दिया है और लोगों ने इसका स्वागत भी किया है, क्योंकि दूध के दाम हमने देखे पिछले एक आध सालों में ये बढ़ते गए लेकिन अब इसमें भी कमी आई है। नहीं, एज ए बिजनेसमैन बहुत अच्छा है ये पहल है। और सब जनरली जो ये आपको डेली गुड्स है उसमें जीएसटी कमाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा हम लोग को। और बहुत खुशी की बात, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी जाएगा लोगों में। उतना किसी चीज़ का उतना दाम कमेगा नहीं, फिर भी एक पॉजिटिव, ये बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स जाएगा। और ये फेस्टिव ओकेजन के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद ये काम करने के लिए गवर्नमेंट को। आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके साथ ही आज का दिन बेहद खास है, और वो इसलिए कि आज से प्रथम देश जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन में इस बात का ऐलान भी किया था। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि पूरे देश में 22 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होंगे। जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने से दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले तमाम सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स, एसी, फ्रिज, कार, बाइक समेत कई सामानों के रेट कम हो गए हैं। इसके अलावा कुछ सामान भले ही महंगे हुए हों, केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत कुछ सामानों पर जीरो जीएसटी लागू की है, यानी इन सामानों पर जीएसटी नहीं लगेगा। इनमें सबसे प्रमुख खाने के सामान शामिल हैं। वहीं 5 और 18% स्लैब में आने वाले कई सामानों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। जो प्रमुख सामान हैं उसमें वनस्पति तेल, मोम, मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट, डेयरी उत्पाद, सोया दूध, चीनी, चॉकलेट, कोको पाउडर, पास्ता, कॉर्न, फ्लैक्स, नूडल्स, जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे, सूखे मेवे, फलों का रस, पिज्ज़ा, ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी, यानी डेली यूज के जो ये सामान हैं, इसमें जो खाद्य पदार्थ हैं उनके जीएसटी जो है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इसके अलावा हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, टॉयलेट सॉप, शेविंग क्रीम, लोशन, आफ्टर शेव लोशन सामान, टेबल, इरेजर, मोमबत्तियाँ, छाते और संबंधित सामान, सिलाई और सुइयाँ, सिलाई मशीनें, कपास जूट से बने हैंडबैग, नवजात बच्चों के लिए नैपकिन और डायपर, तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं उसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। और ये फैसला कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनको भी राहत देने वाला है, और जो बिजनेसमैन है वो भी इसको लेकर सरकार के कदम की सराहना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल देश के लोगों के लिए, और लोग कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा फैसला जनहित में मान रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देश में आज से नया जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो गया है, और इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट, किराना सामान के रेट में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। जीएसटी 2.0 लागू हो गया है, जिसके चलते जो है लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जो जीएसटी स्लैब है जो पहले 18 से 28% था, उसको 5 से 12% किया गया है। और कई फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर जीएसटी 5% होता था, उसको हटा दिया गया है। मैं यहाँ मदर डेयरी पे मौजूद हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं दूध, पनीर, छेना, जिस पे से जीएसटी हटाया गया है, तो आप उसके रिवाइज्ड पैसे देख सकते हैं, रिवाइज्ड वर्जन देख सकते हैं कि पहले जो है वो किस दाम में चीज़ें मिलती थी और अब किस दाम में मिल रही हैं। लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, और आज से जो है वो जीएसटी जो लोगों के लिए है वो राहत रहेगी, क्योंकि नवरात्र भी है, त्योहारों का मौका है, तो ऐसे में लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर पटना से है, जहां कुत्ते के भौंकने के विवाद में पड़ोसी ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के मालबीघा गांव की है। घटना से गुस्साए परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो बड़ी खबर, जहां कुत्ते के भौंकने पर गोली मार दी गई, भारी बवाल हो गया। इसके बाद से अब देखिए मातम है घर में। पुलिस पर भी अब दबाव परिवार वालों का कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। आरोपी के इस दौरान जमकर पिटाई भी कर दी गई। कुमार जो है ऐसे दारू पी करके आ रहा था, उसी क्रम में धीरज कुमार का एक कुत्ता है जो उसको घर के सामने बोलने लगा। इसी को लेकर के दोनों में विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ। इसी क्रम में धीरज कुमार के 2-3 और भाई हैं, उसको पप्पू कुमार को मारपीट करने के लिए, या इसी आवेश में पप्पू कुमार अपने घर से गया और पिस्टल निकाल करके धीरज कुमार को बोला। खबर शेखपुरा से है, जहां दनियावा रेल परियोजना का काम पूरा हो गया है। सुरक्षा की जांच के बाद रेल परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे शेखपुरा, नालंदा और पटना के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नई रेल परियोजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसका फाइनल टच भी आज दिया जा रहा है। कहा जा रहा है डीआरएम से लेकर कई बड़ी अधिकारी आज इस रूट का निरीक्षण किए हैं, जो कानूनी और सभी तरीकों से जो परिपूर्ण हो चुका है। अब रेल मंत्रालय का इंतजार है कि कब रेल मंत्रालय का आदेश आएगा कि रेल इस पटरी से गुजरना शुरू हो जाएगी। आम लोगों को भी काफ़ी राहत की बात होगी। और कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा आयुक्त ने भी इसकी जांच कर ली है, उनका आदेश आना बाकी है। उनका बिना सुधार के चलना होगा, वो बताएंगे। जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसके हिसाब से जैसा वो
एक्शन देंगे, आगे उस हिसाब से काम सारा होगा। फुलफिल कर लिया गया जो भी। हाँ, वो सब हमने उनके ऑफिस में जमा करा दिया है। फाइनल अथॉरिटीज़ किसी भी रेलवे लाइन की ओपनिंग की CRS होते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो वही फाइनल डिसीजन संभावना लग रहा है? वही देंगे। वो अभी तो इंस्पेक्शन चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है वापस से ट्रेन का रन भी करेंगे। उसके बाद ही साहब जो जैसा कहेंगे, क्योंकि वही फाइनल अथॉरिटी है। कहा जा रहा है कि रेल मंत्रालय भी अपना कार्य शुरू कर देगा और उसके बाद आदेश मिलते ही रेल परिचालन शुरू हो जाएगी। अब आसानी से लोग शेखपुरा से पटना का यात्रा कर पाएंगे। खबर नालंदा से है, जहां एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक मुखिया पति को चप्पलों की माला पहनाने की कोशिश कर रही है। वायरल वीडियो डुमरी पंचायत की भलुआ गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक गांव में विकास काम नहीं होने से नाराज था। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये मेन रोड है, एकदम बाकी हो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। माता की आराधना को लेकर देवी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। माता के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि इस बार चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण नवरात्रि 9 दिनों के बदले 10 दिन तक मनाया जाएगा। इस बार माता का आगमन हाथी पर हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता का हाथी पर आगमन बेहद शुभ माना जाता है। तो देखिए, आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है और ये आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। दिल्ली की झंडेवालान की तस्वीर देखिए, जहां माता के दरबार में हाजिरी लगाने को लेकर ढोल नगाड़े के साथ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। विंध्याचल मंदिर की तस्वीर देखिए, प्रयागराज देखिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि किस तरीके से श्रद्धा भाव के साथ माता दरबार में लोग पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी, मुंबा देवी, थावे दुर्गा मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, ताराचंडी और तिलडीहा मां छिन्नमस्तिका मंदिर की ये तस्वीर है। तो आज नवरात्र के पहले दिन सासाराम के ताराचंडी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई। तो देखिए, ताराचंडी मंदिर की तस्वीर है जहां श्रद्धालुओं की भीड़ है और आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। यहाँ पे नवरात्रि में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ता है और यहाँ पर नवरात्रि में जो भी माता से मन्नत मांगते हैं वो हमेशा पूर्ण होता है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में भक्तों का ज़्यादा सैलाब रहता है और माता रानी सब पे कल्याण करती है। नवरात्रि जो माँ ताराचंडी धाम पर हो रहा है, इसमें अपार भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से माता के दर्शन करने आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अखंड दीप भी जलता है, जो हजारों की संख्या में अखंड दीप जलाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए। नवरात्र के पहले दिन मुंगेर और बांका जिले की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध तांत्रिक शक्ति सिद्धपीठ तिलडीहा दुर्गा मंदिर में लाखों भक्तों ने मां भगवती की पूजा अर्चना की। मां दुर्गे की पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके वहां से जल भरकर करीब 20 किलोमीटर पैदल यात्रा करके तिलडीहा दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल को तैनात भी किया गया है। आज मां का प्रथम दिन है, प्रथम पूजा है और यहाँ के आप देख रहे हैं कितने श्रद्धालु जुटे हुए हैं, मां को जल अर्पित कर रहे हैं और मां का सभी के ऊपर आशीर्वाद है, सभी का मनोकामना पूरा होता है।
हम सुल्तानगंज में जल भरे रात में 1:15 बजे लमसम, उसके बाद पैदल चले, अभी यहाँ पहुँचे हैं सुबह 5 बजे लमसम में। कहाँ पहुँचे हैं? ये टेल्डिया हुआ है, ये बांका जिला में पड़ता है। कैसा लगता है यहाँ पे जल अर्पण? यहाँ पर जल अर्पण करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालु में उत्साह का माहौल है। भागलपुर सहित आसपास के जिलों से काफी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए बरारी सीधी गंगा घाट पहुंचे हैं। श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर जल भरकर पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आज माता के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। हम आपको भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। भागलपुर सहित जो आसपास के ज़िले हैं बांका और मुंगेर, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा उत्तर वाहिनी है और उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करने के बाद ये सभी लोग माता की आराधना में जुटेंगे। आप कहाँ से आई हुई हैं? भागलपुर से ही। भागलपुर से आई हुई हैं। किस लिए आना हुआ है? आज से नवरात्र शुरू है, इसलिए गंगा स्नान करने आए। हाँ, गंगा स्नान के बाद आप लोग किस तरह से फिर क्या कीजिएगा? यहाँ से जाएंगे, अपना कलश बिठाएंगे, पूजा करेंगे, नवरात्रि घर परिवार बाल बच्चों के लिए, अपना सुखी संपन्न के लिए माता से कामना करेंगे। कितने दिन? 9 दिनों तक आप लोग? कितना महत्वपूर्ण होता है ये पर्व? बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ दुर्गा का कृपा हम सब पे बना रहता है। माता जी मनोकामना पूरी करती हैं। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देखिए कि सभी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और फिर गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद फिर ये सभी घर जाएंगे। और आज से जिस तरह से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, तो पूरे विधि विधान के साथ गंगा स्नान करने के बाद कलश स्थापना की जाएगी और पूरे 9 दिनों तक माता रानी की आराधना की जाएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। शारदीय नवरात्र को लेकर चारों तरफ भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इस बार नवरात्र पर मंदिरों में काफी चहल पहल दिख रही है। भोजपुर के माता अरण्य देवी मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी है। भक्त लाइन में लगकर माता का दर्शन कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और देखिए किस तरह से इस वक्त हम मौजूद है भोजपुर जिले के ऐतिहासिक माता अरण्य देवी मंदिर में, जहाँ की सुबह से ही जो श्रद्धालु भक्त हैं कतारबद्ध होकर के माता का दर्शन कर रहे हैं। और माता अरण्य देवी में सुबह से ही जो माहौल है वो भक्तिमय बना हुआ है। माता शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है और आज से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो गया है। और माता आज हाथी पर सवार होकर के आ रही है, जो कि काफी सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु भक्त हैं वो कतारबद्ध होकर के माता का दर्शन कर रहे हैं। माता अरण्य देवी की महिमा अपरंपार है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्तगण यहाँ सच्चे मन से माता से आशीर्वाद मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है उनकी। विश्वामित्र जी आए थे श्री रामचंद्र जी प्रभु को लेकर, और यहाँ से ही जनकपुर जा रहे थे धनुष यज्ञ में, तो माता जी के दर्शन करके ही यहाँ से वहाँ गए और धनुष से यज्ञ में उनको विजय की प्राप्ति हुआ। माता का मंदिर का पर्व पांडव श्री राम जी का इसी तरफ से जाना और उसी टाइम से ही मंदिर का इतिहास है। भगवान श्री राम ने भी पूजा हाँ, भगवान श्री राम ने पूजा किया था और उसी टाइम से मंदिर का भव्यता बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये जो माता का मंदिर हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। तभी तो हर साल हर रोज लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। और नवरात्र में लाखों की संख्या में देश विदेश से आकर के श्रद्धालु भक्त यहाँ माता का दर्शन करते हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और चलिए न्यूज़ 18